Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, मैं नेम श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो पहले तो आपको बता देती हूँ कि ऑलरेडी मर्ज टैग रिलेटेड हमारे ट्यूटोरियल वीडियोस हो चुके हैं, ठीक है। सो बेसिकली अभी मैं मर्ज टैग यूजिंग ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट कर रही हूँ, तो जिसके अंदर मैंने सिंपल सारी चीज़ें सेटअप कर रही हूँ, ठीक है। तो अलग सा प्लेलिस्ट मैंने इसका बना चुका है, तो आई होप आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा ना तो ज़रूर चेक करना, ठीक है। जिसके अंदर हम लाइक एडमिन, फ्रंट एंड बैक एंड ये सारी चीज़ें देखने वाले, ठीक है, इस अलग से प्लेलिस्ट में, ठीक है। सो चलो आज उसी का कंटिन्यू पार्ट है। तो बेसिकली आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज हम देखने वाले हैं फोल्डर स्ट्रक्चर ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है, जो पॉपुलर है, जो एक्चुअल में यूज़ होता है। तो मैं आज आपको वही बताऊंगी कि एक्चुअली फोल्डर स्ट्रक्चर रहता कैसा है, ठीक है। तो आज हम क्रिएट करेंगे हमारा फ्रंट एंड में फोल्डर स्ट्रक्चर की ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए। एक्चुअली आपको फोल्डर स्ट्रक्चर इसी तरीके से रखना पड़ेगा, ठीक है। सो चलो देखते हैं। फिर यहाँ से मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैं अपने सिस्टम में आ चुकी हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड देन यहाँ पर देखो, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट कर चुका है, ठीक है, जिसके अंदर एडमिन, बैक एंड, फ्रंट एंड हमने सारी चीज़ें सेटअप करके रखी है, ठीक है। सो सिंपली अभी चलते हैं हम फ्रंट एंड पर, ठीक है। तो हमें फ्रंट एंड के अंदर ई कॉमर्स का पूरा लाइक फोल्डर स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है। सो सिंपली मैं टर्मिनल ओपन करती हूँ यहाँ पर आके, एंड यहाँ पे सबसे पहले तो क्लियर करते हैं इसको, ठीक है। एंड कोड डॉट करके VS कोड में इसको ओपन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये VS कोड में भी ओपन हो चुका है, ठीक है। देन हम क्या करते हैं, सिंपली हमारा npm स्टार्ट करके इसको रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रन हो रहा है, ये वेट करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे मुझे रैंडम सा किसी भी पोर्ट के थ्रू यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो ये देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो पिछली बार हमने टिलविन CSS का यूज़ करके यहाँ पे टेस्ट करा था, तो एज इट इज़ है वो, ओके। तो सिंपली अगर मैं आपको कोड दिखाऊँ तो app.jsx के अंदर यहाँ पर देखो H1 के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी है। हाँ, एक और चीज़, जैसे हर बार हम रिएक्ट में .js हम एक्सटेंशन देते थे, अब वीट प्लस रिएक्ट यूज़ कर रहे तो .jsx है, ठीक है। वैसे तो आप JS भी दे सकते हो, तब भी वर्क होता है, लेकिन बेस्ट तरीका यही है कि आप .jsx यूज़ करो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट प्लस आपका HTML रहता है, तो JSX यूज़ होता है ना रिएक्ट में, तो बेटर है इसका, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, इसको हटा देती हूँ, ठीक है। ये जो H1 लिखा था हमने टेस्टिंग के लिए, उसको हटा देती हूँ अभी के लिए। तो सिंपल हमारा लाइक ब्लैंक पेज डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार चेक करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो चलो अब हम देखते हैं एक्चुअली फोल्डर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सिंपली देखो, अभी तक जितने भी फोल्डर्स हैं मैं आपको वो दिखाती हूँ। जैसे SRC के अंदर आओगे तो एसेट एक फोल्डर है, ठीक है। इसके अंदर एक मैंने फोल्डर क्रिएट करा है इमेजेस बोल के, जिसके अंदर अभी मैंने इमेजेस डाले, ठीक है। एंड इसी के अंदर ना एसेट के अंदर, ठीक है, एक और फोल्डर रहता है जो एक्चुअली रहता है स्टाइल्स बोल के, ठीक है। तो उसको भी हम क्रिएट कर लेते हैं। जैसे फोल्डर स्ट्रक्चर रहेगा वैसे मैं क्रिएट करके रख दूंगी, ठीक है। तो एसेट के अंदर आपको एक स्टाइल बोल के एक फोल्डर रहता है, ठीक है, स्टाइल्स या स्टाइल आप लिखो। एंड इसके अंदर बेसिकली क्या हो गया, गलती से मेरा इमेजेस के अंदर आ चुका है, तो मैं इसको मूव कर दूंगी एसेट के अंदर, ठीक है। तो ये देखो ऐसे, जैसे एसेट के अंदर हमारे पास दो फोल्डर्स आते हैं। एक इमेज के लिए हम सारे रैंडम से हमारे कितने भी इमेजेस है उसके अंदर डालेंगे, फोल्डर वाइज भी रख सकते हो, या तो ऐसे ही आप एक फोल्डर के अंदर रख सकते हो। एंड स्टाइल एक और रहता है जिसके अंदर आप कस्टम स्टाइल अगर चाहते हो किसी एक पर्टिकुलर बटन या किसी को, तो आप इसका कस्टम सा एक CSS भी बना सकते हो। तो उन सभी फाइल को आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने कस्टम स्टाइल.css भी यहाँ पे क्रिएट करा है, तो ऐसे आप क्रिएट कर सकते हो एसेट फाइल के अंदर, ठीक है। सो नेक्स्ट फोल्डर रहता है हमारा SRC के अंदर कंपोनेंट, सबसे मेन, ठीक है। जैसे कंपोनेंट मतलब कौन से, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास हेडर और फुटर, तो हम हेडर और फुटर को ही कंपोनेंट क्यों बोलते हैं, तो देखो रिपीटेड जो रहता है आपके पेजेस, ठीक है, रिपीटेड कंसेप्ट बेसिकली। अभी हेडर फुटर तो मुझे हर एक पेज में लगने वाला है, तो ये रिपीटेड में यूज करने वाली है, तो इनको हम एज अ कंपोनेंट बोलेंगे, ठीक है। तो ये हम कहाँ पे कॉल करेंगे, कंपोनेंट वाले फोल्डर के अंदर ही हम इनको कॉल करेंगे। तो याद रखो, जब भी हेडर फुटर कॉल करोगे, मतलब बनाएंगे आप फाइल या आप समझो कि पेज, तो वो पेज कहाँ पे रहेगा, आपका कंपोनेंट के अंदर, क्योंकि वो रिपीटेड हम यूज करने वाले, ठीक है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे दोनों भी क्रिएट करा है, देखो footer.jsx header.jsx,
जो है कंपोनेंट्स वाले फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो ऐसे आप और भी कंपोनेंट्स रहने वाले हैं हमारे पास, लाइक प्रोडक्ट कार्ड, क्योंकि वो भी रिपीटेड रहते हैं। हमें प्रोडक्ट का एक कार्ड बना दो, वैल्यूज दे दो, ऑटोमेटिकली वो रिपीट कर सकते हो। ऐसा भी आप खुद से बना सकते हो, ठीक है। चलो कंपोनेंट की तो बात हो गई। सो नेक्स्ट फोल्डर पर आती हूँ। सो नेक्स्ट फोल्डर हमारे पास जैसे कि पेजेस, ठीक है। तो एक्चुअल पेजेस आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। जैसे कि अगर मैं बताऊँ तो होम पेज, ठीक है, ये एक ऐसा पेज, मतलब पेजेस मतलब आपके पास ऐसा पेज जो एक ही बार आप कॉल करोगे। जैसे कि होम पेज आपको एक ही बार डिस्प्ले करना है, तो उनको आप यहाँ पे क्रिएट करोगे, ठीक है। जैसे होम हो गया, कैटेगरी पेज हो गया, प्रोडक्ट पेज हो गया, ऐसे बहुत सारे मैं यहाँ पे रैंडम से ऐसे क्रिएट कर लेती हूँ जो ई कॉमर्स वेबसाइट में एक्चुअल में हम यूज करेंगे। और भी होंगे, जब जब हमें लगेगा तब तब हम क्रिएट करेंगे, लेकिन अभी के लिए मेरे दिमाग में जितने भी आ रहे हैं ना, मैं वो यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ। जैसे कि देखो, प्रोडक्ट पेज हो गया, कैटेगरी पेज हो गया, कार्ट पेज भी रहता है, देन प्रोडक्ट डिटेल्स वाला भी पेज रहता है, अलग से रहता है ना प्रोडक्ट डिटेल्स वाला पेज। उसके बाद अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज, तो मतलब ऐसे बहुत सारे पेजेस, चेकआउट का पेज रहता है, या कुछ भी ऑर्डर ऑर्डर का आपका पेज रहता है। ई कॉमर्स वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस रहते हैं। अभी के लिए मैं थोड़े ही ऐसे बना के रख रही हूँ, क्योंकि आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक बार कॉल होने वाले पेजेस है। इसको हम रैंडमली हर एक बार कॉल नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम एज अ पेजेस में गिनेंगे। तो यहाँ पे पेजेस फोल्डर के अंदर ये सारे पेजेस रहेंगे हमारे, ठीक है। एंड सभी के एक्सटेंशन देखो, मैंने JSX यूज करा है, ना कि JS। तो ऑब्वियसली आप भी JSX यूज करो जब भी आप वीट प्लस रिएक्ट का यूज करोगे, ठीक है। तो इसी के साथ देखो मैं कितने सारे फाइल्स क्रिएट कर चुकी हूँ। जैसे मैंने बोला वही सारे मैं अभी के लिए क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। तो जैसे प्रोडक्ट डिटेल्स वाला पेज भी रहता है, प्रोडक्ट वाला पेज अलग रहता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट वाला पेज मतलब प्रोडक्ट लिस्ट देता है वो, एंड प्रोडक्ट डिटेल वाला यानी कि एक प्रोडक्ट इन डिटेल हम देखते हैं, ठीक है, जिसके अंदर सारी चीजें ऐड टू कार्ट, उसकी डिटेल्स, डिस्क्रिप्शन वगैरह डिटेल में लिखा हुआ, जिसके अंदर हमें लाइक रिव्यू वगैरह होगा तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें। सो नेक्स्ट फोल्डर पर आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट फोल्डर रहता है हमारे पास लाइक कॉन्टेक्स्ट। तो यूज कॉन्टेक्स्ट ये एक हुक है, ठीक है। तो इसका एक्चुअल यूज क्या है मैं आपको सिंपल वर्ड में बताती हूँ, ठीक है। तो देखो बेसिकली अगर आपको ये कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में अगर डेटा पास करना है, ठीक है, तो बेसिकली हम प्रॉक्स यूज करते थे, ठीक है। तो प्रॉक्स के अलावा अगर एडवांस लेवल में देखा जाए कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में आपको डेटा एक्सेस करना है, तो हम यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज करते हैं। आई होप आपने मेरा ट्यूटोरियल देखा होगा, जिसके अंदर मैंने सारी डिफरेंस भी बताई। इन डिटेल वीडियोज है हमारे सारे हुक्स के रिलेटेड, आप एक बार जरूर चेक करना, क्योंकि आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे तब भी आपको ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी। तो बेटर ऑप्शन कि आप पहले बेसिक क्लियर करो, फिर आप ये वाला वीडियो जरूर देखना, ठीक है। फिर इसको कंटिन्यू कर सकते हो। चलो ठीक है। अब इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट मतलब अभी ये कैसे, कौन से वाले हम बना सकते हैं, कि कौन से फाइल्स हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं बताती हूँ ना, जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑथ कॉन्टेक्स्ट भी आता है, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पे फाइल भी क्रिएट कर लेते हैं, फिर ऑथ कॉन्टेक्स्ट डॉट JSX। इसी तरह हमारे पास कार्ड का भी कॉन्टेक्स्ट रह सकता है, ठीक है। तो हम ऐसे जितने भी हमें प्रोडक्ट का चाहिए तो प्रोडक्ट का भी बना सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ऑथ कॉन्टेक्स्ट और कार्ड कॉन्टेक्स्ट ये कॉमनली यूज हम ई कॉमर्स वेबसाइट में क्रिएट करते हैं, तो इसलिए मैंने ये दो एग्जाम्पल दिए है, ठीक है। सो अभी के लिए यहाँ पर जब भी हमें जरूरत पड़ेगी किसी और चीज की, तो हम वहाँ पे क्रिएट कर देंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट फोल्डर पर आते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट फोल्डर है हमारे पास सर्विसेज, ठीक है। तो बेसिकली अगर इन सिंपल वर्ड में आपको सर्विसेज का बताऊं, तो देखो इसके अंदर जैसे कि फाइल आप क्या आ सकते हैं, प्रोडक्ट सर्विस, देन कार्ट सर्विस, देन यूजर सर्विस, या तो ऑथ सर्विस आप बोल सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली अगर बताऊं मैं कि इस लाइक प्रोडक्ट सर्विस के बारे में, ठीक है। बेसिकली तो देखो एक तो आपके पास ये वाला डेटा इसके अंदर आ सकता है कि जो भी आप बैकएंड से API हिट कर रहे हो तो उसको एक प्रोडक्ट सर्विस के अंदर डालोगे। जैसे बैकएंड से कौन से API आने वाले प्रोडक्ट रिलेटेड, हमारे पास गेट प्रोडक्ट वाला API आ सकता है, ऐड प्रोडक्ट वाला API आ सकता है, एडिट API आ सकता है, या डिलीट वाला आ सकता है। तो इनको आप सेपरेट कॉल कर सकते। जैसे कि यूजर रिलेटेड होगा तो यूजर सर्विस के अंदर डालोगे। जैसे यूजर के अंदर क्या आ सकता है, साइन अप API आ सकता है, साइन आउट क्या हो, लॉग इन विथ ईमेल, लॉग इन विथ फोन नंबर, ये वाले API आप उसके अंदर कॉल कर सकते हो। एक और सर्विस की बात करो, जैसे कि इतना ही नहीं, आप अलग से फंक्शन भी कॉल कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कार्ट, ओके। तो कार्ट
सर्विस भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो कार्ट सर्विस के अंदर जैसे कि लोकल स्टोरेज में आपको उसको ऐड करना है ना, तो ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, है ना। तो वो एक फंक्शन हो गया ना, तो ये एक अलग सा फाइल के अंदर आप बस स्टोर कर रहे हो इनको, ठीक है ना, सिंपल। तो ऐसे आप अपने हिसाब से जितने भी इम्पोर्टेंट सर्विसेज होंगी यहाँ पे कॉल करोगे, ठीक है। तो जैसे कि तुम देख रहे हो, मैं सर्विसेज के अंदर फॉर एग्जाम्पल के लिए लिखा है, ओके। तो आज सर्विस है हमारे पास, देन हमारे पास कार्ट सर्विस है, देन हमारे पास प्रोडक्ट सर्विस है, ठीक है। तो ऐसे आप जितने भी आपके रिलेटेड होंगे आप क्रिएट कर सकते हो सर्विसेज, ठीक है। सो नेक्स्ट फोल्डर पर आते हैं हम लोग, ठीक है। रिड्यूसर, ओके। तो रिड्यूसर के अंदर अगर मैं सिंपल आपको बताऊं कि रिड्यूसर एक्चुअली क्या रहता है, जैसे कि देखो, अगर आपको ऐड टू कार्ट करना है या ऐड टू विश लिस्ट वगैरह करना है, ठीक है, तो आप ना रिड्यूसर का यूज इजीली कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि इसका यूज करोगे तो बेसिकली या तो आप इसको रिडक्स बोल सकते हो, या तो आप सिंपल रिडक्स यूज कर सकते हो, या तो रिड्यूसर यूज कर सकते हो। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, लाइक आपके पास दो आर्ग्यूमेंट रहते हैं, एक रहता है आपके पास लाइक स्टेट, दूसरा रहता है एक्शन। और स्टेट मतलब आपका वेरिएबल्स, ठीक है। तो उनका यूज करके आप एक्शन दे सकते हो। जैसे ऐड टू कार्ट को बटन को मैं क्लिक करूंगी तो प्रोडक्ट का डेटा ऐड होना। जैसे कि हम सिंपली, अगर सिंपल एग्जांपल बताऊं मैं आपको, तो क्वांटिटी अपडेट के लिए हम रिड्यूसर का यूज कर रहे थे। देखो, अगर आपने मेरा ट्यूटोरियल वीडियो देखा होगा ना, तो जिसके अंदर 2-3 एग्जाम्पल के साथ मैंने सारी चीजें क्लियर करी है, ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट में कहाँ कहाँ यूज होता है। तो प्लीज यार, पहले आप ना लाइक ट्यूटोरियल वीडियो देखोगे तो ही आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सो रिड्यूसर के अंदर फाइल्स, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो कार्ट का रहता है, ठीक है। सो कार्ट रिड्यूसर हम क्रिएट कर सकते हैं। एंड इसी तरह हम यूजर रिड्यूसर भी क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो मतलब हम इन दोनों के स्टेट को हम एक्शन दे के कुछ भी लाइक ऐड एडिट डिलीट लोकली हम अगर स्टोर कर रहे हैं तो इनको कर सकते हैं यूज, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हम लोकली स्टोर करते हैं। ऑब्वियसली यूजर डेटा भी हमें चाहिए और कार्ड डेटा भी हमें चाहिए, तो इन दोनों को हम रिड्यूसर के अंदर भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। सो ये दो फोल्डर्स हम फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। इन फ्यूचर अगर और भी चीजें लगेंगी तो क्रिएट कर दूंगी मैं, लेकिन अभी के लिए एग्जाम्पल ले रही हूँ तो दो तीन ही क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है फोल्डर हुक्स, ठीक है। तो हुक्स के अंदर बेसिकली आप जो भी हुक्स अगर आप क्रिएट करोगे तो वो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो। जैसे कि हुक्स तो आपको पता ही है, सारी चीजें हमने अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे कस्टम हुक अगर क्रिएट करते हो तो उसको भी यहाँ पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है लास्ट फोल्डर जो है यूटिल्स, ठीक है। तो यूटिल्स के अंदर अगर मैं बताऊँ तो फंक्शन, आप जितने भी एक अलग से फंक्शन आप चाहते हो, लाइक फंक्शन ही नहीं, जैसे कि अलग से कोई चाहते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बताऊँ तो नोड मेलर, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम एक्सप्रेस पर काम कर रहे तो हम नोड मेलर का यूज करेंगे ही, ठीक है। तो नोड मेलर एज अ ये अलग सा फंक्शन है, अलग सा कोई कंसेप्ट है, तो उन अलग से कंसेप्ट को हम यहाँ पे लाइक यूटिल्स के अंदर रख सकते हैं। जैसे अगर रेजर पे रिलेटेड कुछ रहेगा, हम अगर पेमेंट गेटवे अगर यूज करते हैं तो रेजर पे, वो सारी चीजें हम यूटिल्स के अंदर रख सकते हैं, अलग से फंक्शंस, ठीक है। जैसे कि समझो फंक्शंस हमने क्रिएट करा एक रैंडम सा फोल्डर, ठीक है, यूटिल्स के अंदर। तो उसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, बेसिकली उसके अंदर मैं उन सभी फंक्शन को कॉल करूंगी जो एक्चुअली अलग से रहने वाले। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट के अंदर अगर मुझे समझो, जब भी मैं क्वांटिटी अपडेट वाला कर रही हूँ, ठीक है, तो क्वांटिटी से पहले मुझे क्या करना है, अवेलेबिलिटी चेक करने की, प्रोडक्ट स्टॉक में है या नहीं है। तो इसका क्या है, मेरा अलग फंक्शन हो जाता है। तो इस फंक्शन को मैं अलग क्रिएट करना चाहती हूँ तो अलग से मैं यूटिल्स के अंदर, फंक्शन के अंदर, मतलब यूटिल्स के फाइल के अंदर मैं क्रिएट कर सकती हूँ, ठीक है। कोई तो अलग सा फाइल क्रिएट करा है मैंने ऐसा समझो, उसके अंदर मैं इस फंक्शन को कॉल करके उसको एक्सेस कर सकती हूँ। तो ऐसा कुछ, ठीक है। तो बेसिकली ई कॉमर्स वेबसाइट में इतने फोल्डर्स तो कंपलसरी आपको क्रिएट करना ही करना है, ठीक है। अगर आप एक स्टैंडर्ड वे में रखना चाहते हो आपका पूरा प्रोजेक्ट, तो देखो इसके अंदर मैं क्विक रेप दे रही हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर देखो, जैसे एसेट के अंदर आपके पास दो फोल्डर्स आ सकते हैं, इमेजेस और स्टाइल्स, जिसके अपने अपने आप फाइल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो उसके बाद मेन आता है कंपोनेंट्स, जो रिपीटेड आपके पास पेजेस या कोई भी कंसेप्ट रहते हैं उनको आप कंपोनेंट के अंदर कॉल करोगे। देन आता है कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट जैसे कि ऑथ कॉन्टेक्स्ट भी हो सकता है आपका, कार्ट कॉन्टेक्स्ट भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे आप रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास
हुक्स। तो अगर आप कोई भी हुक्स वगैरह क्रिएट वगैरह करते हो तो उस सभी को हम यहाँ पे सेपरेट से कॉल करेंगे, ठीक है। देन हम पेजेस पर आते हैं, तो पेजेस हमारा मेन पेजेस को कॉल कर रहा है, ठीक है। जैसे होम पेज, अबाउट पेज, ये सारे एक ही बार हम कॉल करने वाले पेजेस है, उनको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। देन आता है हमारे पास रिड्यूसर। तो यहाँ पर भी रिड्यूसर के अंदर कार्ट रिड्यूसर, यूजर रिड्यूसर, ऐसे बहुत सारे रिड्यूसर आप क्रिएट कर सकते हो। देन आता है सर्विसेज, वो सारे रिलेटेड जो भी बैकएंड से आप एपीआई वगैरह अलग से क्रिएट करना चाहते हो फाइल के अंदर। उसके बाद आता है यूटिल्स। यूटिल्स के अंदर फंक्शन डॉट जेएस, जिसके अंदर एक अलग फंक्शन आप क्रिएट करना चाहते हो। तो उसके बाद आता है ऐप डॉट जेएसएक्स, उसके अंदर आपका तो नॉर्मल सा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास मेन डॉट जेएसएक्स। तो बेसिकली मेन डॉट जेएसएक्स हमारा मेन जेएसएक्स फाइल है, ठीक है। सो उससे पहले इम्पोर्टेंट हमारा बेस जो कंपोनेंट है वो हमारा ऐप डॉट जेएसएक्स। तो हम बेस कंपोनेंट हमारा ऐप डॉट जेएसएक्स से रखेंगे, जिसके अंदर राउट वगैरह ये सारी चीजें हम इसी के अंदर कॉल करेंगे, ठीक है। तो हम मेन डॉट जेएसएक्स को हाथ भी नहीं लगाएंगे बेसिकली। एंड यहाँ पर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में अगर आती हूँ, तो यहाँ पर देखो जैसे कि लिंक वगैरह सारी चीजें यहाँ पे डालोगे हेड के अंदर, ठीक है। याद रखो, जैसे कि फॉन्ट ऑसम वगैरह यूज करने, तो ये सारी लिंक वगैरह यहाँ पे डालोगे। एंड पैकेज डॉट जेसन में आपके सारे लेटेस्ट वर्जन में या आप कौन से भी वर्जन में पैकेज इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। एंड एक और चीज, पब्लिक फोल्डर हमारा एम्प्टी है, उसके अंदर कुछ नहीं। तो बेसिकली अगर आप एसेट फोल्डर जो है ना एसआरसी के अंदर क्रिएट करा है हमने, उसको अगर आप पब्लिक फोल्डर के अंदर रखना चाहते हो तो वहां पर भी रख सकते हो, ठीक है। तो मेरे केस में मैं ज्यादातर एसआरसी के अंदर ही रखती हूँ। पब्लिक फोल्डर के अंदर भी कॉल करा जाता है, या तो आप एसआरसी के अंदर कॉल कर सकते हो, क्योंकि वो ग्लोबल सीएसएस आप क्रिएट कर रहे हो ऐसा, ठीक है। चलो ठीक है, इसी के साथ हमने फोल्डर स्ट्रक्चर पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।